हाय दोस्तों, इमना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, सितारे आज बताते हैं लोगों की मटेरियल लाइफ के बारे में, यानी दुनियावी ज़िंदगी मामलात के बारे में। वो लोग जो अपनी हरकतों से बाज आ चुके हैं, यानी अपने दिल से सच्ची तौबा कर चुके हैं, अपनी गलतियों को सुधार चुके हैं, उनकी जो दुनियावी ज़िंदगी के लिए खुदा की तरफ से इंसाफ होना शुरू हो चुका है। उनको अपनी ज़िंदगी में रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। वो जो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं उनका भी रिज़ल्ट उनको मिलेगा। और जो जिन लोगों ने जिनके साथ बुरा किया है उनको भी इंसाफ ज़रूर मिलेगा। खुदा ये बता रहा है, कायनात खालिक खुदा की तरफ से इस चीज़ के बारे में बता रहा है। यानी कहते हैं ना, इंसाफ के देव जो हैं वो लॉर्ड शनि हैं, उनके साथ देवी हैं दुर्गा काली, उनके साथ एंजल्स हैं राफेल यानी इसराफील, राजी, आजरेल यानी इज़राइल जिसको बोलते हैं। तो ये सब मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंसाफ बहुत जल्द आने वाला है। यानी वो जो चीज़ होती है एक शुरू होती है, जिसको कहते हैं उस चीज़ का समय शुरू हो चुका है आसमान में। वहाँ से एक दफ़ा चीज़ होती है, तय होती है, फिर वहाँ से होते होते जो ज़मीन की टाइमिंग होती है, फिर यहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट होते हैं, यानी यहाँ पे चीज़ें होने लगते हैं। तभी खुदा कहता है वक्त की कैद में ना रहा करें, खुदा के सुपुर्द करें और अपने हिस्से से सिर्फ अच्छा काम करें, माफ़ करें, दरगुजर करें, आगे बढ़ें, फिर देखें उसकी तरफ से होता क्या है। होता ज़रूर है, वो तो उसका वादा है। उसने ये कायनात ऐसे नहीं बनाई, इसको ऐसे नहीं छोड़ा। बेशक मौका मिलता है, सबको मिलता है, हम सब इंसान हैं, हम भी तो गलती करते हैं ना। तो हर चीज़ के लिए मौका मिलता है और जो अपनी सुधार पे काम करते हैं उनके लिए बख्शिश होती है। कुछ लोगों को तो ये बख्शिश भी नसीब नहीं होती। क्यों? वो खुद पे काम, अपनी सुधार पे काम नहीं करते, यानी वो तौबा नहीं करते। फिर वो जाके फंसते हैं अपनी अगली ज़िंदगियों में, जहाँ उनको पता भी नहीं चलता कि वो पकड़ आखिर किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि उस वक्त इंसान को याद नहीं होता कि रूह ने कब गलती की है, कहाँ जाके गलती की है। सितारे इस बारे में बता रहे हैं। और वो लोग जो अपनी शादी की डेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज या कल में उनके डेट जो है फिक्स हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सितारे क्या बताते हैं, यानी मटेरियल कंफर्ट के बारे में बताते हैं। दुनियावी मामलात को लेके जो परेशान थे तो उनको कंफर्ट मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो लोगों के लिए अगेन से तलकीन है जो अपना ज़्यादा वक्त मोस्टली जाली बाबाओं के पास जात के गुजारते हैं। दोस्तों, जैसे इस कायनात में बहुत सारे मखलूक़ात खुदा ने बनाए हैं, लेकिन ये जो एक इख्तियार होता है ना इंसानियत की, ये जो सिलसिला चलाने का हो, कायनाती निज़ाम चलाने का हो, तो खुदा ने उस निज़ाम को चलाने के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं, देवी देवता मुकर्रर किए हैं, तो वो ही चलाते हैं इस निज़ाम कायनात को। तो उसी तरह से उस वक्त से शयातीन शुरू हुए थे, उनको भी इख्तियारात चाहिए थे, वो भी यानी इस कायनाती सिलसिले को चलाएं। उनमें सब्र नहीं है, उनमें प्यार नहीं है, उनमें कुछ नहीं, वो क्या सिलसिला ये निज़ाम चलाएंगे। तो इसीलिए ये इख्तियार खुदा ने उनको दिया नहीं। तो सेम उसी वक्त से जो ये सिलसिला शुरू है, अभी भी इंसान जो जाते हैं ये अपने जाली बाबाओं के पास, ये नाकिस एनर्जी वर्कर्स के पास जाते हैं, वो जो कोई भी काम करवाते हैं तो ये जो कि जायज़ नहीं होता, ऐसा करना नहीं चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए होता है। उनके पास जाएं जिनके इख्तियार में इस कायनात की ड्यूटी है, इनके पास जाना है, इस खुदा के पास जाना है।
खुदा के फरिश्तों के पास जाना है। तभी कहते हैं नूर से काम ले, नाकिस कुव्वतों से काम ना ले। नाकिस कुव्वतों में मतलब बहुत सारे मखलूक हैं, जिन्नात हैं, बहुत सारे अलग अलग है। मैंने तो न जाने कितने किस्म के, कितने रूपों के देखे हैं, अभी नहीं देखे हैं, मतलब बचपन से देखे। उसके बाद अब तो साइंटिफिकली तौर पे भी देखे हैं, वो पिक्चर्स बना के दिखा रहे हैं कि ये मखलूक़ात हैं, ये मखलूक़ात हैं। मैंने तो कब किन मखलूक़ात को देखा है। तो बहुत सारे अच्छे भी हैं, मतलब मदद करते हैं। जैसे हम इंसान, मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मैं मदद कर रही हूँ लोगों की, लेकिन मैं किस टूल को इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं किस ज़रिए को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं सिर्फ नूर से काम लेती हूँ। नूर कौन है? खुदा है, खुदा के फरिश्ते हैं, फरिश्ते कहो, देवी देवता कहो, जो ये कायनात के निज़ाम को चलाते हैं। वही सबसे ऊपर है, वही सबसे अफजल है, वही सबसे आला है। वो बिल्कुल हर एक चीज़ को बैलेंसिंग के साथ करते हैं, इंसान को उसके हुकूक भी देते हैं और इंसान के उस सज़ा को भी वो देते हैं। वो हर एक चीज़ को उसी तरह से देते हैं। वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, ये कहते हैं ना, सिफारिश नहीं चलती। वहाँ पे बिल्कुल हिसाब किताब के साथ चीज़ें चलती हैं। तो वही है असल निज़ाम। बाकी निज़ाम जो है वो नाकिस होते हैं। जैसे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के अरवाहों से काम लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर चीज़ों से काम लेते हैं, तो वो चीज़ें वक्ती तौर पर आके आपका वो काम करेंगे, लेकिन उसकी एक और रिटर्न शुरू होती है। किया है इंसानों ने, वो जो इनके पास जाते हैं वो खुद को देख ले, उनके न दिल में सुकून है, न दिमाग में सुकून है, न ज़िंदगी के किसी मकाम में सुकून है। उनके वो एक चीज़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी में मतलब चंद महीने बाद, चंद दिन बाद, चंद सालों बाद बहुत बड़ी मुश्किल दोबारा आती है। वो इन्हीं वजह से आती है, इन्हीं की वजह से आती हैं, क्योंकि इनमें वफ़ा नहीं होता इन मखलूक़ों में। क्योंकि खुदा की तरफ से जब है ही नहीं निज़ाम, तो ये क्या काम करके देंगे। ये तो सिर्फ कहते हैं ना, झांसा है, धोखा है, माया है। ये माया जाल बिछाते हैं। ये भी होता है कि इम्तिहान इंसान का, इंसान किसकी तरफ जाता है। वो ईमान वाले होते हैं, वो कभी इस तरफ नहीं जाते। वो अपने रुख को कहाँ फेरते हैं? खुदा की तरफ फेरते हैं, खुदा वालों की तरफ फेरते हैं। खुदा वाले वो जो इनकी रूहों को आज़ाद करें, यानी नफ्स की तज़किया करें, रूह को नफ्स से पाक करें, रूह को खुदा के साथ जोड़ दें। खुदा वाले कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी ज़ात पात, रंग, नस्ल, किसी भी धर्म से हो सकते हैं, क्योंकि खुदा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जूदिश है। खुदा सिर्फ नूर है। इसीलिए अगर आप शऊर के लेवल पे जाके खुदा को देखेंगे तो इंसान खुद को वैसे बनाता है, वैसे वो कहते हैं ना, इख्तियार करता है, क्या कहते हैं, रूप बोलो, हुलिया बोलो, कुछ जो खुदा का है। इसीलिए जैसे मैं खुद भी यही बोलती हूँ ना, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, मैं तो प्यार वाली हूँ। ना मैं पीर फ़कीरी जानूँ, मैं उस दर का सवाली हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है उस खुदा के बारे में। हम सब एक हैं, तो हम बटे क्यों हैं। तो मैं तफर्रुक से तो खुद निकल चुकी हूँ, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है आपस में तफर्रुक मत करना, फ़र्क नहीं करना है, आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, भाईचारगी के साथ रहें। असल यही होती है शऊर। बाकी इंसान जहाँ जहाँ बटा है वो तो एक दुनियावी सिलसिला है, जिसने जो रास्ता इख्तियार किया है। सबकी अपनी चॉइस है, यहाँ पे भी ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन शऊर के लेवल पे वी ऑल आर वन। खुदा इश्क है, खुदा प्यार है, तो तभी कहता है फ़र्क ना रखो, सरज़मीन पे रह रहे हो, सब जियो, खुश रहो, उस खुदा की मानो, उसी के मुताबिक चलो, गलत रास्ता इख्तियार ना करो। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत खूबसूरत रीडिंग। उम्मीद है जिन जिन के पैगाम थे वो मिल गए आज के। तो इसी तरह से जो प्राइवेट रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, अपने सितारों का हाल जानना चाहते हैं, या अपनी हीलिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, रानी रूहानी इलाज, अपनी बख्शिश पे काम करना चाहते हैं, यानी नफ्स की तज़किया करना चाहते हैं, इसके अलावा स्पिरिचुअल कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, इसके अलावा दीगर सेशंस भी हैं, रूहानी इलाज के बहुत कुछ हैं, वो लेना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज करके अपनी सेशंस बुक करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।